गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः मैं आपको आपके मंथन पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 स्कूल की छुट्टियां का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। कल आपने पढ़ा था कि कैसे स्वामीनाथन अपने परीक्षा भवन से 20 मिनट पहले ही अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करके बाहर निकल जाता है और बाहर का माहौल देख के उसे थोड़ी घबराहट भी होती है कि इतनी जल्दी क्यों आ गया। लेकिन फिर घंटी बजती है और दो तीन टोलियों में बच्चे परीक्षा भवन से बाहर आते हैं। उन सब में एक अलग का उत्साहपूर्ण कोलाहल था, यानी उत्साह से भरी हुई शोर थी कि अब परीक्षा के बाद जो है छुट्टियां हो रही हैं। सब एक दूसरे से मिलके परीक्षा के हाल जान रहे थे कि तुम्हारा परीक्षा कैसा हुआ और तुम्हारा परीक्षा कैसा हुआ। सब एक दूसरे को अपनी परीक्षा की स्थिति बता रहे थे। किसी ने कहा हाँ अच्छा हुआ, किसी ने संतोषजनक जवाब दिया, किसी ने कहा हाँ मेरे पूरे अच्छे हुए। इस तरह से बच्चों के बीच बातचीत चल रही थी। इसी बीच शंकर ने कहा, फिर उन सब ने पूछा एक दूसरे से पहले कि अब छुट्टियां हो रही हैं, इन छुट्टियों में हम क्या करेंगे। तो स्वामीनाथन ने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा और अपनी सारी किताबों को चूल्हे में डाल दूंगा। फिर शंकर ने बोला कि मेरे पिताजी ने पढ़ने के लिए पहले से ही किताबें, कहानी की किताबें लाके रख दी हैं, जैसे जहाजी सिंदबाद और अली बाबा जैसी किताबें उनके पिताजी ने लाके रख दिया था उनके पढ़ने के लिए। फिर इतने में ही मणि हाथ ऊपर उठाकर चीखता रोता हुआ आता है वहाँ पर और बोलता है कि थोड़ा वक्त और मिल जाता तो मैं आखिरी सवाल भी अच्छे से हल कर लेता। फिर वहाँ पे थोड़ी देर में मटर भी आ जाता है। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी सी लकीर थी। वो बोलता है हेलो शंकर फर्स्ट डिवीजन, यानी शंकर को चिढ़ाने के स्वर में वो मतलब चिढ़ाने के भाव से बोलता है हेलो शंकर फर्स्ट डिवीजन। तो शंकर बोलता है नहीं, मुश्किल से इस बार 35 नंबर ही मिलेंगे। तो फिर से बोलता है मटर कि झूठ बोलोगे, अगर तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन आया तो मैं तुम्हारी चुटिया काट दूंगा। तो 15 फिर क्या होता है, इस तरह से सब लोग आपस में एक दूसरे का खींचातानी करते हैं। फिर 15 मिनट बाद फिर घंटी बजती है और सारे स्कूल हॉल में, सारा स्कूल और स्कूल के बच्चे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरे पे खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी, क्योंकि परीक्षा के बाद जो है छुट्टियां हो रही थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे और सारे बच्चों को ये कह रहे थे कि अपनी छुट्टियां व्यर्थ नहीं गंवाना है, आपको पढ़ने में मन लगाते रहना है। उसी बीच अध्यापक एबनेजर ने मणि को देखकर पूछा, कहो बुद्धूराम तुम अपनी छुट्टियां कैसे बर्बाद करोगे। यानी उसकी टांग खींचते हुए उन्होंने बोला कि तुम अपनी छुट्टी कैसे बर्बाद करोगे। तो मणि कहता है सर मैं सोऊंगा, मतलब मैं सोकर पूरा अपना नींद पूरा करूंगा, जो स्कूल आने के दौरान उसने नहीं किया, क्योंकि स्कूल जाने के लिए तो जल्दी उठना पड़ता है। तो इस तरह से फिर उन्होंने कहा कि क्या स्कूल की छुट्टियां होने के बाद जब तुम वापस स्कूल आओगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ सुधार होगा। तो मणि ने कहा ये कैसे हो सकता है सर, जब तक आप शंकर का सर काट के मुझे नहीं देंगे, मतलब मजाक के स्वर में उसने बोला कि शंकर का सर काट के जब तक नहीं देंगे मेरे में कोई सुधार नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। इस तरह से कहते हुए सब हंसी मजाक कर रहे थे। हेडमास्टर साहब मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने लगे। फिर शोर थमा तो उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सभी बच्चे अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास में जाने के बाद जो किताबें मिलेंगी वो उन पे भी नजर डालेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सारे बच्चे अगली क्लास में जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर प्रार्थना हुई। फिर एकाएक जो है वहाँ का वातावरण चेंज हो गया, वहाँ सब कुछ बदल गया। बहुत सारे शोर चिल्लाहटों के साथ सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया, यानी शरारत करना शुरू कर दिया। उसने किसी के कलम छीने, किसी के दवात छीने, कलम तोड़ दिए, स्याही फेंक दिए। इस तरह से उसने शरारत करना शुरू कर दिया और सारे बच्चे मिले जुले थे। और उन सबका हेड कौन था, उन सबका मास्टर था स्वामीनाथन, क्योंकि वो भी बहुत शरारती था। अचानक पुलिस एक सिपाही उधर से
गुजर रहा था। मणि ने चिल्लाया, उसे आवाज दी, सिपाही जी इन लड़कों को गिरफ्तार करो, यानी अपने ही दोस्तों को। तब वो भी, उसमें भी उसकी एक शरारत थी, तो उसके कर लो इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा, यानी उनकी खुशी से पूरा जो है आसमान जो है गूंज रहा था। उतना चिल्ला रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे। फिर कुछ और बच्चों की उन लोगों ने दवा के बॉटल छीन ली है, उसे भी फोड़ दिया। फिर जो मणि है अचानक बोलता है कि अरे कोई सिंगाराम की पगड़ी तो ले आए, मैं उसे भी रंग दूंगा। सिंगाराम जो था स्कूल का चपरासी था, उसने शरारत से मणि ने कहा कि सिंगाराम की पगड़ी भी ले आओ, मैं उसे भी रंग दूँ। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था, यानी खुश नहीं था, क्योंकि अब उसे वहाँ की देखरेख अकेले करनी पड़ेगी। ना वहाँ पे अध्यापक होंगे और ना ही बच्चे होंगे, तो वो इस छुट्टी से खुश नहीं था। उसे जब पता चला कि उसकी पगड़ी को रंगने की साजिश की जा रही है, तो वो डंडा लेकर दौड़ा आया उन बच्चों के सामने और उन्हें उधम मचाने वाले उन लोग को भगाया और उन सबको तितर बितर कर दिया, यानी जो शरारत कर रहे थे और उनको डंडे से भगाते हुए सबको इधर उधर कर दिया, मतलब सबको अलग अलग दिशा में भगा दिया। तो बच्चों, ये था स्वामीनाथन और उसके दोस्तों के परीक्षा के बाद छुट्टियों का शरारत और उनकी छुट्टियां कैसे बीतेंगी इसकी योजना। आप भी छुट्टियां व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि अभी आप भी घर पे बैठे हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको और समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।